पलटू चाचा पलटी मारेंगे, पलटू चाचा पलटी मारेंगे, लेकिन जब पलटी मारने का होता है पलटू चाचा पलटी नहीं मारते हैं। बिहार के विकास के लिए पलटू चाचा को इस बार पलटी मारना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों मारना चाहिए? मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बार पलटू चाचा को पलटी मारना चाहिए बिहार के विकास के लिए। लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और नीतीश कुमार के कंधे पे अपना गन रख के और बिहार में अपना राजनीति खेल खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। नहीं तो इस बार नीतीश कुमार जी को मिल रहा था प्रधानमंत्री का पद और नीतीश कुमार जी का फेवरेट और तेजस्वी यादव जी का और प्रिय मुद्दा रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। इस बार अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार जी नहीं दिलवा पाए तो वो तमाम उम्र कभी नहीं दिला पाएंगे। ना बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को ऑफर किया गया था इंडी गठबंधन के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार जी उस पद को ठुकरा दिए। जानते हैं क्यों ठुकरा दिए? वो अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए ठुकरा दिए, बिहार के लिए नहीं। बिहार के भलाई और बिहार के विकास चाहते तो प्रधानमंत्री के पद पे बैठते और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाते। जब प्रधानमंत्री बन गए तो विशेष राज्य का दर्जा कैसे नहीं बिहार को मिलता? लेकिन आप अब कमेंट करके बताइए, बुद्धिजीवी प्राणी है, कि नीतीश कुमार के लिए यह सबसे शुभ समय था बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने के लिए, लेकिन इस बार पलटी नहीं मारे। चूंकि पलटू राम कब पलटी मारेंगे और उनका अपने स्वार्थ के लिए पलटी मारते हैं, ना कि बिहार के विकास के लिए पलटी कभी मारेंगे। इस समय बहुत सुनहरा और बहुत गोल्डन चांस था नीतीश चाचा के लिए को पलटी मारते और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाते। हालांकि आज एनडीए का सरकार बना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म बना और मैं बता दूं कि कोई दबाव में प्रधानमंत्री काम नहीं करने वाले हैं। चूंकि नेता लोगों को हम जनता सब थोड़ी समझ पाते हैं। हम जनता के विषाद पे ही तो राजनीति करते हैं, हम लोग को बुद्धू बना के ही तो राजनीति करते हैं। वो नेता आपस में सब ठीक है, जिसको जो राजनीति करना है, जो काम करना है करेंगे, बस हम लोग को लॉलीपॉप देंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? हाँ, ये समझने वाली बात है। और एक भुला जाइए, हम तो कह रहे हैं भुला जाइए बिहार के विकास के बारे में, विशेष राज्य के दर्जा के बारे में। और मैं बताता हूं कि तेजस्वी यादव को एक बार हम कहते हैं कि बिहार के साता में अगर यदि आ जाते हैं तो आपको लगता है कि भैंस खुलने लगेगा, चोरी होने लगेगा, डकैती होने लगेगा। हम कहते हैं कि एक बार उनको साता देकर देखिए, शायद ऐसा ना हो। क्योंकि जो अपने घर के बैकग्राउंड से सीखता है आगे गलती वो नहीं करेगा। उनके पिताजी से उनको सीख मिला हुआ है कि 20 बरस से साता से बाहर रहे, दूसरे नंबर पूरे जेल में जिंदगी काट ली है। नीतीश कुमार जी के लिए इस समय सुनहरा अवसर था कि वो बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो बिहार के लिए कुछ अच्छा नहीं किए। ये भी कमेंट करके बताइए कि नीतीश कुमार पलटी मारते तो क्या वो प्रधानमंत्री बन पाते कि नहीं? यदि वो प्रधानमंत्री बन जाते तो क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल पाता का नहीं? ये कमेंट करके हमको बताइए। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जितने टीवी नेटवर्क और जितने बड़े बड़े मीडिया हाउस की आप बातें सुन रहे हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, अरे कुछ नहीं होने वाला है। कहां कुछ होता है? अब बताइए, अब जिसके पास पैसा है, जिसके पास पार्टी है, जो मजबूत है, वो तो सरकार बनाएगा। अब जिस दिन कांग्रेस का नोट बंद हो गया था, नरेंद्र मोदी जी ने अपना नोट चालू कर दिए थे, मैं तो उसी समय समझ गया था कि 20-25 वर्ष सरकार चलेगी। मैं तो उसी समय समझ गया था, क्योंकि कांग्रेस का नोट बंद है, मोदी का नोट चालू है। नहीं है, क्योंकि तोड़ेंगे कैसे? आप देंगे 50 लाख, मोदी जी देंगे 2 करोड़, कैसे तोड़ दीजिएगा? बताइए आप ही। अब आपको और हमको सोचना है कि बिहार का विकास कैसा हो। अब बिहार के विकास के लिए हमेशा आपको सचेत और आवाज उठाता रहना पड़ेगा, और हम भी उठाते रहेंगे बिहार के विकास के लिए। क्योंकि बिहार के जब विकास का समय था तो नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारे। ये पलटी कब मारेंगे? जब इनका अपना साता का विकास करना होगा, तब ये पलटी मारते हैं। और जहां तक बात नरेंद्र मोदी की, अमित शाह चाणक्य बनते हैं ना, सारा चाणक्य नीति फेल हो गया अमित शाह का। पता चला आपको ना? अयोध्या में राम मंदिर बना और राम मंदिर का सीट हार गए। अब बताइए, राम मंदिर का सीट हार गए। गुजरात से सांसद भेज देते हैं अयोध्या लड़ाने के लिए, महाराष्ट्र भेज देते हैं उड़ीसा में लड़ाने के लिए, और भेज देते हैं तमिलनाडु से बिहार में लड़ाने के लिए। माने क्षेत्रीय सांसद को वो नहीं लड़ा पाए अमित शाह। वो तो समझ गए कि चलो भाई, हम तो जिसको चाहेंगे खड़ा करा के जिता देंगे, हम तो चाणक्य हैं। नहीं जी,
बड़े बड़े चाणक्य का पैदा करता है बिहार, और बड़े बड़े चाणक्य नीति फेल हो जाती है बिहार की राजनीति में। तो क्षेत्रीय कैंडिडेट का अहम मुद्दा रहा इस समय। और नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं, और देश और राष्ट्र को और आगे लेके जाएं। जैसे बोले कि हम विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बनाएंगे, भारत को वो बनाने में सफल रहें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आप कमेंट करके बताइए कि नीतीश कुमार के लिए ये सुनहरा चांस था कि नहीं, बिहार माला माल हो जाता है इस बार अगर पलटू राम पलटी मार दिए होते। लेकिन चाचा हमारे पलटी नहीं मारे, क्योंकि बिहार का उससे विकास हो जाता, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। ये तो आपको और हमको बताना है कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए लड़ रहे हैं, तो आप कहीं विशेष राज्य के दर्जा के लिए लड़ते हैं नीतीश चाचा, तो इस बार आपको पलटी मारना चाहिए था। और पलटी मारते प्रधानमंत्री बनते, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलता और बिहार का सर्वांगीण विकास होता। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, दर्शकों से कहेंगे, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय बिहार।